सेठ गए कि 1 मिनट भी कभी लेट होते, कभी 1 मिनट लेट नहीं होते और इतना सब कुछ कर रहे हो, तो डेफिनिटली बाकी लोगों को भी एनर्जी देनी चाहिए और 1 घंटा एक सोच के चले कि बस करना है। आज अभी अभी अश्विन मैम का वीडियो एडिट कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला था जैसे मंदिर में आप जाते हो तो वहाँ पर जाकर आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक आपकी क्लास जो है वो एक मंदिर में एक आप कुछ पाने आए हो, सपने पूरे करने। तो मज़ाक नहीं है कि एक तरफ समोसा हाथ में और एक तरफ भविष्य हाथ में है। तो कभी-कभी तो चल जाता है, लेकिन जब आपका कैमरा ऑन होता है, नो डाउट आपकी अवेयरनेस का लेवल ही अलग हो जाता है। यस, वो बहुत हम ऑब्वियस ही है, क्योंकि क्यों क्लास में एक ही चीज कही जाती है, जब क्लास में चैप्टर रीड हो रहा होता है ना, तो सारे बच्चों पर टीचर की नजर होती है और वो किसी टाइम भी किसी को कहीं से पकड़ लेती है। तो वो वही चीज है कि वो तो सारे बच्चों को देने के लिए रेडी है, पर लेने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं, डिपेंड करता है ये। और यूनिवर्स के पास भी देने के लिए एबेंडेंस है। क्यों 5% लोगों को इतना एबेंडेंस में मिलता है? क्योंकि उन 5% लोगों का ही फोकस है लेने का। बाकी तो ये देख रहे हैं कि उसकी थाली में कितना है, उसकी थाली में कितना है। ओनली 5%। आपको अभी शुक्रिया भी करना चाहूंगा लिथनेम के लिए। आपका आज कंप्लीट, कल कंप्लीट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना इनिशिएटिव लेते हो 2-2 3-3 घंटे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैंने तो आज से सुखमनी साहब भी शुरू कर दिया। हमारा एक टीम बना है 5 लोगों का और उसमें हमने शुरू कर दिया। सुखमनी साहब का पार्ट भी बहुत, वो एक हमने कुछ रखा है उसका, तो वो बहुत ही जबरदस्त है वो भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो स्कूल भी शुरू हो गए फुल डे के। बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सर जिस दिन 7th डे था कल मेरा, और कल ही मेरे को राजन सर ने मॉर्निंग में ये सब, कल की बात है, कल ही उन्होंने सब सुबह बोला है। तो देखिए ये इसमें कितनी पावर है, अगर कोई समझे तो ये रियली में ये रिजल्ट्स आते हैं। और कल ही हमें खबर आ गई थी कि अश्विन मैम भी आ रहे हैं, बॉम्बे आ रहे हैं ना मैम। तो सब कुछ एकदम साथों साथ होती है चीजें। आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो सब चीजों को, मैडम को आप बॉम्बे बुला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये साथों साथ हो रही है सर चीजें। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करें। हु विल रीड? अभी तो 10 ही लोग हुए, हो ही गया है टाइम, वी विल स्टार्ट। कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं, जैसे दीपाली जी, एक बार दीपाली जी अगेन शेयरिंग कर दीजिए अपनी। दीपाली, यस मैम, शेयरिंग कर दीजिए अपनी एक बार। क्या बताना है? शेयरिंग यही वाली जॉब वाली जो आपने भी पहले बताई। हाँ जी, जब से दूसरे दिन मैंने वैसे तो घर के बारे में लिखा था, मैंने कहा दूसरा लिख के देखती, मैंने कहा क्या पता हो जाए पूरी। तो 2-3 दिन में लिखा तो 3 दिन में पूरी होती मेरी। इन्होंने अपनी जॉब के लिए लिखा था। हाँ जी, और मतलब अभी तो 2-3 साल सरकारी जॉब लिखा था, वैसे प्राइवेट लग गई, और बिल्कुल नियरेस्ट है, घर के पास ही लगी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। घर के पास ही है, मतलब अच्छा है स्केल नहीं वगैरह? नहीं, ऐसे तो गांव में जाते हैं, ओके शहर में रहते, गांव में। ओके, हाँ जी, चलिए चलिए ठीक है। और डालिए ना, थोड़ी मेहनत करिए, पूरे दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप शहर क्या, फिर आपकी गवर्नमेंट भी लग जाएगी। यस मैम, एफर्ट्स तो आपके रहेंगे ना उस पे। यस मैम। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 3। अगर आप लोगों ने अपनी फोटोज रख ली होंगी तो प्लीज आज अपनी फोटोज रख लेना। 3 फोटोज आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए, और ऐसा नहीं है कि एक में ही चारों जने खड़े हो, वो वाली फोटो चाहिए, इंडिविजुअल फोटो चाहिए, उसको अपने साथ रख लीजिएगा। उसके बारे में आज हमारी बात होने वाली है। तो मैजिकल रिलेशनशिप पे आज हमारा चैप्टर है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज चैट पे डाल दीजिए हु विल रीड। जादुई संबंध, तीसरा दिन, मैजिकल रिलेशनशिप। देखिए जब भी हमें कभी भी अपने रिलेशनशिप पे मनी पे काम करना है, तो सबसे पहले हमारा रिलेशन। आप लोगों को पता है जब आपने धरती पे जन्म लिया ना, तो उस टाइम आपके हाथ में पैसा नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ के साथ आए थे। बट जिससे भी आपने जन्म लिया, आपकी माता पिता, तो वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपको उसी टाइम मिल गए थे। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में रिलेशन आया था, उसके बाद हमारे पास पैसा, ये लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक चीजें वो बाद में आई, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन आया। तो रिलेशंस को यहाँ पे हमने इसीलिए रिलेशन को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दी गई है। तो
वही चीज है, जादुई मैजिकल रिलेशनशिप हम स्टार्ट करेंगे। तो हु विल रीड? मैं करूं क्या? हाँ कर मेरी दीजिए। तो हाँ हाँ सोनी, ठीक है। सोनी ओके। यस स्टार्ट। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले तो एकमात्र व्यक्ति थोड़ा हैं। सा वॉल्यूम अप करना पड़ेगा आपको अपना, थोड़ा सा। एक मिनट। एक बार फोन चेक कर लें या तो। हाँ 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 ठीक है। तीसरा दिन, Yes. जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। हाँ एक मिनट, देखिए इन्होंने एक चीज बोली है, मैं एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल लूंगी। अगर मेरा बेडरूम, मतलब मैंने एक बहुत नया बहुत सुंदर सा घर लिया है और इंडिविजुअल मैंने उस पे 1-2 करोड़ रुपया लगाया है। एक कमरे में मेरे पास, पूरे कमरे में पूरा बेडरूम, एक रूम पूरा पैसे से भरा पड़ा है। एक में मैंने इतना सारा खाने का सामान रखा है, वो भी फुल है। ड्राइंग रूम में मेरी इतनी सुंदर पेंटिंग्स लगी है, जो मैंने बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पेंटिंग्स ला के रखी है। बट अगर रिलेशनशिप के नाम पर मेरे पास कोई एक भी इंसान नहीं है, तो उस पैसे का, उस पेंटिंग्स का कोई तुक नहीं है। इंडिविजुअल मैं ही उस घर पे आती हूँ, मुझे थोड़े टाइम के बाद ना वो पैसा भी काटने लगेगा, ना तो मुझे वहां नींद आ पाएगी, ना ही मुझे वो पेंटिंग्स पसंद आएगी। बट अगर मेरा घर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, और मेरे पास रिलेशनशिप में सारे लोग हैं, और वो एक एक चीज बना के भी ले आते हैं ना, और हम नीचे एक चटाई बिछाकर खाते हैं ना, उस बैठकर खाने में जो आनंद आने वाला है ना, मुझे, सामान मेरा कल आएगा, बट आज मेरे सारे रिलेटिव्स आकर हम वहां पर बैठकर सब एक लंच कर रहे हैं और सबके घर से कुछ ना कुछ सामान आया है, उसमें आनंद आने वाला है कि उस पेंटिंग में, उस एक कमरा पूरा पैसे से भरा है, उसमें आनंद आने वाला है। आप समझ सकते हैं कि किसमें आनंद आएगा। तो आनंद के लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीजें और बहुत लग्जरियस चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर मेरी सिस्टर उसमें एक हलवा बना के ले आई है, मेरी फ्रेंड उसमें एक चने बना के ले आई है ना, तो मेरे को उन चने और उस हलवे में बहुत आनंद है, जबकि मेरे को उस पेंटिंग में, चाहे वो एक एक पेंटिंग 1-1 लाख, 10-10 लाख की है, कोई आनंद नहीं आने वाला मुझे। खाने खाने को दौड़ेगी वो पेंटिंग्स, और रात को सुकून वाली नींद मुझे तब आएगी अगर मुझे वो खाना रंग का मिल गया और हमने खूब एंजॉय, खूब हंसी वगैरह कर लिया। तो आप देखिए यही हमारी जिंदगी है, जबकि हम कहाँ भाग रहे हैं, उस पैसे के लिए, उस पेंटिंग के लिए होड़ में भाग रहे हैं, और रिलेशनशिप को कहाँ छोड़ रहे हैं, पीछे। वो तो हम बाहर से होटल से मंगा लेंगे, खाने का क्या है। बट आपको नहीं पता, जो मेरी सिस्टर हलवा बना के लाई है, मेरी फ्रेंड चने बना के लाई है, जो उसमें वो प्यार डाल के लाई है ना, वो प्यार मुझे वो पैसा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो यही चीज हमने समझनी है जो हम यहाँ रिलेशनशिप पे काम करने वाले। सो आगे चलते हैं। एक मिनट। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपका संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हेलो। हाँ जी, पढ़ लीजिए, नीचे वाला पैरा भी पढ़ लीजिए। ठीक है।
विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वे वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा, और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यहीं पे रुकेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है कि शोध क्या बताते हैं कि अगर आप कृतज्ञ इंसान है, एक ग्रेटिट्यूड वाले इंसान है, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप पे ही काम होगा। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, अपने आप को आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उन ब्लेसिंग्स के द्वारा आपके पास पैसे का अबंडेंस, किचन में आपके खाने में बरकत का अफेक्ट, सब कुछ आता चला जाएगा। तो वो सर्कल कहाँ से घूम रहा है? फर्स्ट कहाँ है? रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स। और वो कहाँ से मिलेगी? हम बड़े आराम से कह देते हैं कि जब भी कहते हैं हाँ यार मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, मोस्टली सब लेडीज का एक ही रहता है कि अपनी मदर इन लॉ, एक साइड अपनी मदर की बात होती है, एक साइड मदर इन लॉ की बात होती है, तो उन्हें हमेशा प्रॉब्लम्स मदर इन लॉ में ही क्यों दिखती है? क्योंकि वहां उनको सेंटर फोकस किया जाता है कि हाँ मदर इन लॉस तो होती है ऐसी हैं। बट आप कभी एक चीज देखिए, जब आपका ब्रॉटअप हो रहा था, क्या आपकी मदर आपको नहीं डांटती थी? हर की मदर डांटती है, बट जब वहां मदर डांट रही होती थी ना, तो उस टाइम ना तो पापा कभी ये कहते थे कि तुझे इसलिए डांट रहे हैं कि तू तो दूसरे घर से आई हुई है, जो दूसरे घर चले जानी है, बल्कि ये कहते थे बेटा अगर तेरे को अगर मम्मी नहीं डांटेगी ना तो तेरे को आगे मुश्किल होएगी, इसलिए सीख ले जो मदर सिखा रही है। वहां पे ये बोल के चुप करा दिया जाता था। और जब मदर इन लॉ कुछ बोलती है तो वहां ये कह दिया जाता है कि हाँ सास, तेरी सास तो है ही ऐसी। इवन की वहां भी वो कोई पॉइंट नहीं होता और वो हमें इस तरह से घुमाया हुआ है। इसीलिए हर इंसान को जब आपकी कजन या आपके कोई रिलेटिव पूछते हैं ना शादी हो गई है, तो सबसे पहले वो एक ही चीज पूछते हैं, तेरी सासू माँ अच्छी है? दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो आप वो क्यों पूछते हैं? पहले ही आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है एंड आप वहीं पर जज करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी सच्ची सासू माँ अच्छी है, नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ करती है। और वही जहां पे हम जजमेंट में गए और वहीं हम उस सर्कल में घुस गए। जब आप दूसरों को जज करोगे तो जजमेंट तो बेटा आपकी भी होगी, और उस जजमेंट में आप ऐसे फंसते हो कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर तो किसी का हस्बैंड बहुत बढ़िया है, शुरू में ही उसने संभाल लिया वाइफ को, तो बढ़िया है, तब तो उनकी निकल गई। अगर वहां पर भी सिचुएशन ऐसी है तो वो पूरी लाइफ आगे पीछे वो चूहे बिल्ली वाला खेल चलता ही चलता है, होल लाइफ चलता है, ये होल लाइफ चलता है। बिल्कुल सही कह रहे मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये क्यों है? ये रीजन एक ही है, क्योंकि जजमेंट कहां से हो गई? जब आप फर्स्ट डे गए थे तब से जजमेंट शुरू हो गई। जबकि आप खुद सोचिए कि आप भी किसी बच्चे की मदर हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में एक चीज पकड़ ली कि यार आप नए आए उस घर में, किसी जगह पे आप एक पौधा भी लगाते हो ना, उसके लिए भी आपको एक स्पेस देना पड़ता है, एक गमला खाली करना पड़ता है, एक स्पेस मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। वो तो आपको अपना पूरा बेटा दे रही है जो उसने 20-25 साल बिल्कुल अपने जिगर के साथ रखा था। थोड़ा सा हम वही है ना, अभी हमें चैप्टर आने वाला है ये संबंध में कि आप लोग ये नहीं समझते, आप अपने लेवल से देखते हैं, दूसरे के लेवल से सोच के तो देखो। वो तो आपको पूरे घर में स्पेस दे रही है, फिर भी वो बुरी है। हमें अगर एक ड्रेस भी नहीं लेकर आए ना तो अलमारी में हमें स्पेस बनाना पड़ता है। वो तो एक जीते जागते इंसान को अपने घर पे रखती हैं। तो उनके लेवल से अगर आप सोचोगे तो आप कुछ भी नहीं हो, उनका लेवल बहुत बड़ा है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पूरी स्टडीज में किसी ने सिखाई नहीं है। और ये है रिलेशनशिप का चैप्टर। अगर आपने रिलेशनशिप में नंबर 1 क्रिएट कर लिया ना, आपको पैसा और आपको कैरियर तो ना फूलों की तरह बरस के आपके पास आएगा। यही आप पकड़ेंगे। चलिए आगे करेंगे। कृतज्ञता से एक ही चीज संबंध है, इन्होंने एक चीज बोली है कि इसको समृद्ध करने के लिए अगर आपको अपने हस्बैंड में एक भी कमी दिख रही है, उसको छोड़ के एक क्वालिटी को पकड़ के 10 ग्रेटिट्यूड डाल दीजिए। उसी तरह से अगर किसी ने पहले दिन अपनी शादी के बाद अपनी मदर इन लॉ के लिए एक नेगेटिव दिख के उसका कोई एक पॉजिटिव पॉइंट पकड़ के 10 ग्रेटिट्यूड डाल दिए होते ना, तो ये नौबत ही ना आती, ये नौबत ही ना आती। इसलिए मैं तो कहती हूँ जितनी भी रिसेंटली कोई शादी हो रही हो ना आपके पास आसपास, तो उसको ये मैजिक बुक जरूर गिफ्ट कर दो उस लड़की को, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं उसको बड़े गिफ्ट देने की, बोलना बेटा ये मैजिक बुक जरूर समझ लेना, जिंदगी पलट जाएगी आपकी। तो आप एक नहीं, आप कम से कम 20 लोगों की लाइफ को सफल करते हो अगर आप एक बच्चा एक घर पे, कहते हैं ना एक लेडी अगर घर पे अच्छी आई है ना, तो वो अपना अगला और पिछला दोनों कुल को संवारती है। तो वही चीज है ये। तो मैं तो आप सबको जितने लोग इस जर्नी में सब गिफ्ट करना आगे ये बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वे गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हाँ जी, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। जैसे ही हम ना किसी ये कृतज्ञता एक ऐसा ऐसा रिंग है, जब आप अब देखिए मतलब मुझे नहीं पता था, जिस तरह से अभी परसों राजन सर ने सेशन में ना बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया कि मुझे भी नहीं पता था कि एप्रिसिएशन का लेवल इतने लेवल तक जाता है। तो वो लेवल कैसे इंप्रूव होता है कि आप अपनी कृतज्ञता में अगर टिके हुए हैं ना, तो दूसरा इंसान एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आपको जरूर फॉलो करेगा कि हाँ यार ये औरों से डिफर है, ये औरों से डिफर है। तो वो एक बार दूसरी बार आपको वो चेक करता है, क्या ये कर पा रही है, क्या ये कर पाएगी, क्या ये कैपेबल है, क्या ये कैपेबल है। तो वही चीज है ये चीज। जैसे हम कोई किसी चीज का वो करते हैं ना, किसी चीज को जज करते हैं जब हम कोई चीज नहीं लेकर आते हैं। अगर हमें कोई ड्रेस है, कोई टी शर्ट ही है, अगर हमें वो टी शर्ट का कपड़ा पसंद आया ना, तो हमने 3 साल पहले भी अगर वो लिया है ना, तो हम दूसरी बार भी उसी शोरूम में जाएंगे और वही ब्रांड, इवन के वही कलर भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कलर से ना हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ तो वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता में अपना लेवल इंप्रूव करोगे, आपका धैर्य, आपकी समझ, आपकी करुणा, आपका दयालुता आपकी बढ़ती जाएगी। आपको किसी की कोई नेगेटिव चीज दिखेगी ही नहीं, दिखेगी ही नहीं। आप बोलेंगे अगर बाई चांसली आपको कोई दिख गया ना कि आपके सामने कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप पता उसको किस तरह से कहोगे, क्या हुआ, कुछ चीज चाहिए, चाहे यहां से ये ले ले। आप ना उसकी बात को सुनने से पहले उसको सॉल्यूशन दे दोगे। जबकि आज तक हम क्या करते थे, सॉल्यूशन ना देने से पहले दूसरे के सामने उसकी बात शुरू कर देते थे। हाँ देख कैसे कर रहा था ना ये बच्चा,
तो ये डिफरेंस आना शुरू हो जाता है कि हमारी आलोचना की आदत आउट हो जाती है और हम कुछ ना कुछ अच्छा देखना शुरू कर देते हैं दूसरे में। कोई तो क्वालिटी होगी उस इंसान में, उस क्वालिटी को पकड़ लेंगे। वाओ, अब अगर मुझे कोई कहे ना, अगर मेरे को आप 10 बच्चे दे दोगे, मैं 10 बच्चों की किसी इस लेवल के 10 बच्चे दे दो कि वो आप बोलो कि इनको कुछ भी नहीं आता, ये कुछ किसी भी चीज में, एक चीज में भी नंबर 1 नहीं, बट मैं उनकी भी आपको 10-10 क्वालिटियां निकाल के बता दूंगी। और वो क्वालिटीज निकालने के लिए पहले मुझे खुद को भरना पड़ा है। तो आप अपने को भरना शुरू करो, दूसरे अपने आप भर जाएंगे आपको देखकर। खाली काम आपको अपने ऊपर करना है, अपनी कृतज्ञता का लेवल बढ़ाना है। और वो कहां से शुरू होगा? चाहे अपने पांव से शुरू करो, चाहे अपने हेड से शुरू करो। हर चीज के लिए एबेंडेंस। यस, मेरे पास कितने ब्यूटीफुल बाल हैं, कितने सुंदर हाथ हैं। आप जैसे जैसे इस कृतज्ञता का लेवल बढ़ाओगे, आपको दूसरे में कोई कमी नहीं दिखेगी, कोई भी कमी नहीं दिखेगी आप। सो आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए, ये म्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए सोनिका। हाँ ठीक है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। 1897 to 1975, लेखक और नाटककार। देखिए, उन्होंने एक चीज बहुत प्यार से एक चीज आपको बता दी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन। आपको चेतन और अवचेतन के बारे में सब कुछ पता होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब तक हम अवेक नहीं है ना, हमारा, आपको पता है कि हमारा दिल 24 घंटे काम करता है, बट क्या हम उस दिल को प्यार दे पाते हैं? नहीं दे पाते। कोई दूसरे ने क्या प्यार देना, हम खुद ही नहीं दे पाते। जो मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर मेरे घर पे अभी मेरी फेवरेट चीज बनी हुई है, मैंने चलो ढोकला बनाया है, और मैं ढोकला बनाकर साइड पे आ गई और मैं बना के गई हूँ सुबह कि चलो काफी सारा बनाया है, बच्चे खा लेंगे, मुझे भी बच जाएगा, ठीक है, पूरा फिनिश हो गया। क्या मैं अपने लिए दोबारा से ढोकला बनाऊंगी? कभी भी नहीं बनाऊंगी। और मेरा दिल ना सुबह भी उसको कह रहा था कि मृदुल 2 पीस अपने लिए खा ले, नहीं तो तेरे को शाम को नहीं मिलेगा। और देन मैंने शाम को भी उसको सेट कर दिया। बट बनता क्या है कि अगर वो ढोकला मेरे घर पे नहीं बचा, मेरा, या तो मैं एफर्ट्स करूं दोबारा से बनाऊं, नहीं तो इसमें क्या है, आजकल तो हमारे पास बटन ही दबाना है, एक फोन किया और ढोकला घर पे पेश हो जाएगा। हमारे पास तो भगवान ने हमें एक यंत्र दे दिया है, ये फोन, ये यंत्र है, जो चीज चाहोगे वो मिलेगा इससे। बट अगर मैं अपनी ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर पाऊंगी, मैं उसी को, दिल को तो मैंने रुला दिया। और आपको पता है, जब मैं शाम को कुछ बनाऊंगी ना, मेरे को शाम को भी वो खाने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात दिन में ही नहीं मानी। और अगर मैंने उस दिल को खुश कर दिया दिन में, जो उसे चाहिए था दिया, तो वो शाम को अगर आप उसको कुछ दोगे भी नहीं ना, वो मांगेगा ही नहीं, वो मांगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहां से है? मेरे से। अगर मुझे इतना ही था तो मैं उसमें से या तो अपने लिए सुबह ही शेयर थोड़ा सा रख लेती, या फिर एफर्ट्स करो। ये आपका टेस्ट होता है, और आप इस टेस्ट में कहां तक पास होते हो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक आप अपने को, बात खाने की नहीं है कि वो ढोकले के पीस मेरे लिए मैं लड़ाई कर दूं कि तुमने क्यों खा लिया आते ही, मेरे को खाने थे पीस, तो तब भी मैंने अपने दिल को हर्ट किया। वो नहीं, आप बहुत खुशी से कहेंगे वाओ यार इतना टेस्टी बना था, वाओ, फिर तो मेरा भी दिल कर रहा है और खाने का उसको। तो मैं फटाफट, या तो मेरा इतना एफर्ट्स होगा उस टाइम कि मैं, या मेड है कि बना दे, या मैं बोलूंगी कोई बात नहीं मैं मंगवा लेती हूँ, मेरा दिल कर रहा है यार खाने का। और हम यहीं पर सबसे बड़ा, जो हमारा लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो यहीं से शुरुआत होती है, अपने सपनों से वो दूर होती चली जाती है। जब भी उसको अपने सपने की चीज चाहिए होती ना, अपनी पसंद की चीज होती है, वो कहती चल छड़ परे, और वो छड़ परे उसका कभी ऊपर ही नहीं उठ पाता, निकल ही नहीं पाती कभी उस छड़ परे से। अगर आपको और आपके घर में 2 जने और बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें चाय पीनी है,
और आपका दिल कॉफी पीने का दर्द कर रहा है ना, आप अपने लिए भी चाय बनाएंगे। क्यों? आप पनिश कर रहे हो अपने आप को। क्या आप 2 पेन नहीं रख सकते? बना दो उनको चाय, अपने को कॉफी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? तो आप एक कॉफी बचा के कितना कितना महान कंट्रीब्यूशन करने वाले घर के लिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। जबकि वो दिल इतना नाराज हो जाता है, अगले दिन आपको ना दर्द होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दिल कहता है मेरे को बहुत तरसाती है ये, ले आज बैठ जा चुपचाप से बैठकर। इसीलिए वुमेन्स को इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए उनका हार्मोनल अनबैलेंस होता है, क्योंकि वो उस हार्मोन्स को बिल्कुल अपनी साइड को खींचना शुरू कर देती है और वहीं पे वो हर रोज गिरती हैं फिर। तो ये समझिए कि ऐसा क्यों है और इससे निकलना है हमें, और वो हम सीखेंगे। चले। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपको कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसे महसूस करेंगे? हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने फर्स्ट लाइन कह दी, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, सो व्हेन यू कंप्लेन अबाउट एनी अदर यू एक्चुअली हार्म योर लाइफ। किसी और की लाइफ हार्म नहीं हो रही है। आपको पता है जब हम किसी को दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो वो ट्रिगर हम उसको तभी करते हैं कि कहीं ना कहीं हम में भी वो प्रॉब्लम होती है। मैंने जब ये सेंटेंस पढ़ा था ना, वैसे पहली बारी में मुझे बुक समझ नहीं आई थी, दूसरी बारी में भी मुझे उतने लेवल में समझ नहीं आई थी। जब थर्ड बारी में मैं प्रैक्टिस में इस बुक को लेकर आई थी, मतलब 2 इयर्स बैक की बात है, जुलाई की बात है, उन दिनों मेरा बर्थडे था, क्योंकि मैं मई से इस बुक के साथ ही, मई जून जुलाई, ये थर्ड मंथ था। उस मंथ में मुझे ये बुक समझ आई थी और वहां पे मैंने ना वर्ड्स इज वेरी पावरफुल, जब मैंने इस लाइन और इस कंप्लेंट को समझा था ना, मैं उस दिन ना अपने साथ एक बार चौकड़ी मारकर बैठ गई थी और मैंने पता है क्या बोला था, यार आज तक जो जो नेगेटिव हुआ इट मींस वो सब मैंने ही अट्रैक्ट किया है। और मुझे ना 1 बाय 1 वो लिस्ट रेडी हो गई थी कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव बोल के नेगेटिव अट्रैक्ट किया, क्या क्या मैंने नेगेटिव अट्रैक्ट किया। और मैं ना उस दिन इतनी परेशान हुई थी और उस दिन मैंने अपना एक सर्कल लगाया था कि मृदुल तेरे को अपना सपना चाहिए कि तुझे अभी भी शब्दों पे काम करना है। मैंने उसी दिन ये चीज समझ ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं 100% अपनी कोशिश करूंगी, मैं अपने शब्दों पर कंट्रोल करूंगी। अभी भी अगर मैं आप लोगों को भी वीडियो के लिए भी कह रही थी ना, मैंने आप लोगों को ट्रिगर नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि अगर सपना चाहिए तो आपको ये करना है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को आप नहीं सिखा सकते, सब सीखे सिखाए हैं। ये तो जर्नी है, आपको नहीं पता कि आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी यहाँ सीखने ही बैठी हूँ और हम सब सीखने बैठे हैं। क्या पता किसका कहाँ से कितना की खुल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। आप यहाँ पे 28 लोग हैं ना, आप में से अगर एक इंसान भी इस जर्नी को आगे तक ले गया ना तो मेरी जिंदगी सफल। मुझे मेरे गुरु ने एक यही चीज सिखाई थी। हमारे सेशंस चल रहे थे तो 1 to 1 मेरे सेशंस भी मैं भी कर रही थी। तो उस दिन कुछ सेशन में ऐसा हुआ तो मैम ने बोला कि कितने लोग हैं आपके साथ। मैंने कहा मैम 70-80 लोग कर रहे हैं। तो उस दिन मैम ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, मृदुल डजेंट मैटर कि आपके साथ 100 लोग हैं, आपके साथ 10 लोग हैं या आपके साथ 4 लोग हैं या 1 लोग भी सेशन में इस तरह से बैठना कि आप वहां डिलीवर कर रहे हो और उससे उन्हें क्या समझ आ रहा है। अगर किसी एक को भी समझ आ गया ना, आपने एक की जिंदगी भी बदल दी, तो सोच लो कि आपकी कॉलिंग प्योर कॉलिंग हुई है आपको। सो ये चीज मैं समझ चुकी थी, इसलिए मैं अब कभी भी नंबर पे नहीं जाती कि कितने लोग सेशन ज्वाइन करें।
मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जो कर रहे हो ना उसमें प्योरिटी से काम कर लो, सब कुछ मिलेगा। यूनिवर्स के बाद देने के लिए एबेंडेंस है, एबेंडेंस। अभी हमारा संजीव जी ने जिस सेशन का बोला, नित्य नियम चल रहा था सुबह 4 बजे, तो उसमें जो शाम का सेशन होता था उसमें 2 जने होते थे या 3 होते थे, रात वाले में तो उसमें 2 या 3 ही जने होते थे। बट मैं उसको पर्टिकुलरली अपने पूरे टाइम पे ऑन करती थी, टाइम पे ऑफ करती थी। 7th डे कंप्लीट हुआ, मुझे राजन सर ने उस दिन मेरी काफी एप्रिसिएशन करी, मेरी आश्विन मैम, मतलब और भी बात हुई मेरी, और मुझे एक और इतना अच्छा मतलब एक कॉल आया है। तो वो क्या है ये चीजें, ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप दे रहे हो, आपको मिल रहा है, बट आप देते हुए ये लालच नहीं करोगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। बस देने का भाव आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और लेने वाले को भी समझ आना चाहिए, बस इस लेवल का काम होना चाहिए, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। सो प्लीज, अगर आप सीख रहे हो, क्योंकि संबंध में अगर आपका काम हो गया ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, टोटली बदल जाएगी आपकी लाइफ। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। आगे करूँ? हाँ हाँ, आगे पढ़िए। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। यस, यहाँ पे रुकेंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आप इस प्रैक्टिस के माहिर बन गए ना, तो जो उस बंदे की क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी आप में भी आ जाएगी। पर बशर्ते तब आएगी अगर आप उस क्वालिटी को बार बार प्यार दे रहे हो, बार बार अप्रिशिएट कर रहे हो, और बार बार ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। ये मैंने इस चीज को प्रूव किया, और मैंने बहुत लोगों की क्वालिटी अपने आप में भी अडॉप्ट करी। तो आप सब चाहते हैं अपनी लाइफ में भी कि अपने अवगुणों को, किसी के गुणों को अपने अंदर डालना बहुत इजी है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन रेडी है करने के लिए? बहुत सिंपल है, बस मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट्स आपके हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस क्या है, वो हम बड़े सिंपल वे में, बड़े तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि क्या है वो प्रैक्टिस। यस, कोई एक तो बोला है, बाकी किसी को नहीं करना है क्या? ओ, बिन्नी जी को करना है बस। और कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? चलिए, यस हम मैम, यस है मैम। ना? यस मैम। तो ये क्या है? प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि संकल्प से सिद्धि। अगर आप किसी का नाम बार बार पुकारते हो ना, तो वो नाम आपको ना, उसी नाम से आपको पावर मिलनी शुरू हो जाती है, और उसी से आपके अंदर भी पावर आ जाती है। तो वही वही चीज है, अगर आप किसी की क्वालिटी को बार 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 कहोगे ना कि यार वो तो हंसती रहती है, वो तो हंसती, आपको भी उसका नाम लेते ही हंसी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी को देखोगे ना, यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप थोड़े टाइम के बाद अपने में भी वो क्वालिटी, क्योंकि आप दूसरे की क्वालिटी तभी देख पाते हो, वो चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज कहता है कि अगर आपने अपने में भी इन गुणों को
एडॉप्ट करना है, तो उनमें वो गुण देखकर अपने अंदर भी उनको समाने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट इसके बीच में एक भी वर्ड नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल है। अगर देखिए आप 3 लोगों की इसमें वो पिक्चर्स लेते हैं, तो किसी आपने अपने हस्बैंड की अगर ली है, अगर आप में भी अगर 10 गुण है तो हो सकता है आप में भी 5 अवगुण होंगे। वैसे ही आपके हस्बैंड में भी अगर 10 गुण है तो 5 अवगुण भी तो होंगे उनमें। बट अगर आपको अपनी लाइफ को आगे उनके साथ बहुत अच्छा करना है तो गिन लो उन 5 गुणों को, और सुबह शाम उन 5 गुणों के राग, जब भी वो आपके सामने आए आप उनके उन गुणों की क्वालिटी, उन गुणों के लिए गुण मतलब अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या खाना तो चलो क्यों, अगर ही इज वेरी पर्टिकुलर इन टाइम, मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड वेरी पर्टिकुलर इन हिज टाइम, वेरी पर्टिकुलर इन हिज जॉब। सो मैंने अपने हस्बैंड की जॉब की पर्टिकुलरिटी की ना, मतलब उनकी इंटीग्रिटी का ना इतना ज्यादा मैं गुणगान करती थी, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे में वो क्वालिटी कब आ गई, कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं अगर 3 बजे का अपना कुछ करना है तो मैं 3 बजे रेडी हूँ। अगर मुझे कहीं ऑफिस जाना है, कहीं स्कूल जाना है, अगर मैंने 10 बजे जाना है तो मैं 10 बजने को 10 मिनट में रेडी होकर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैंने कदर करी। जब आप किसी चीज के टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। उसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड की उस टाइम की कदर करी, तो उस चीज को मैंने भी अपने अंदर भर लिया। तो यहाँ आपको समझ आ गया, मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा दिया। वही मुस्कुराने वाली बात है। मेरा बेटा हर टाइम मुस्कुराता रहता है, और हम हमेशा उसके लिए एक ही चीज कहते हैं, यार तू हमेशा मुस्कुराता रहता है, मजा आ जाता है। तो वो भी हमने अडॉप्ट कर ली। इसी तरह से आप भी देखो कि आप अपने आसपास के, इवन की जरूरी नहीं है एक मेरा बेटा मुस्कुराता, हो सकता है उसमें कुछ अवगुण भी हो, अगर मुझे अवगुण को बढ़ाना है तो मैं हर टाइम उसको अवगुण को ऊपर करती रहूंगी, तो वही बढ़ के ऊपर आएगा। आप विश्वास करो, मेरे ना बेटे के फेस पे पिंपल्स शुरू हो गए थे। ग्रोइंग एज है, 14-15 साल में बच्चों के पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। वो एक दिन मेरे सामने बैठा और बोलता, मम्मा देखो मेरे ना यहाँ भी पिंपल हो गए, यहाँ भी होगा। मैंने कहा यार तेरे तो पिंपल्स हो ही नहीं सकते। कहता क्यों? मैंने कहा तेरी तो मेरी जैसी स्किन है, तेरे तो एक भी पिंपल नहीं होना चाहिए। मीन्स तू ना फेस नहीं वॉश करता, तू ना आप 2 या 3 बार, कम से कम 4 टाइम्स तो जितनी बार खेल के आते हो सुबह हर टाइम फेस वॉश करो। उसने फेस वॉश करना शुरू किया, उसके पिंपल्स होने बिल्कुल बंद हो गए। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे भी बचपन में पिंपल्स होते थे, बट मैंने उसको यही चीज बोली कि मेरे भी नहीं होते थे। तो ये क्या किया मैंने? बिलीव सिस्टम। उसे क्या पता कि मेरे बचपन में होते थे पिंपल्स के नहीं होते थे, और मैंने उसी चीज को वो कर दिया। और वो कल की बात है, उसने मुझे कहा कि मम्मा देखो अब ना मेरी स्किन सच्ची आपकी जैसी है, मेरे बिल्कुल पिंपल्स नहीं हो रहे, अब नहीं आ रहे। मैंने कहा हाँ आएंगे ही नहीं बेटा। तो ये चीज यही, जबकि अगर मैं पहले वाली मृदुल होती तो मैं क्या बोलती, मेरे भी तो बहुत होते थे, हाँ तेरे तो होंगे। और यही उसके बिलीव बन जाता, तो उसके और भी बढ़ जाते। तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उनकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। देखिए जैसे, हाँ जैसे अब धन्यवाद आपने डाला, उसका नाम, जैसे मैंने अपने बेटे का नाम डाला आशमन, आई एम वेरी ग्रेटफुल। कुछ भी डाल सकती हूँ, क्यों यू लिसन, मतलब वो मेरा सब कुछ सुनता है। लिसन ऑल व्हाट आई टोल्ड हिम। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगी आशमन, पहले धन्यवाद। धन्यवाद आशमन, मैं बहुत आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तो ऐसे करके लिखती हूँ, मैं इसको देखकर नहीं बताती हूँ, मैं अपने आप बताती हूँ। आशमन आप अपना स्टडीज बिल्कुल टाइम पे पूरी करते हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही धन्यवाद
करती हूँ आपका इस चीज के लिए, क्योंकि आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको करना है। वो थोड़ा सा टाइम का उसका मॉर्निंग में उठने का इशू था कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चों को थोड़ा रात को पढ़ने की आदत है, तो वो 7:30 तक उठता था। मैंने उसको एक दिन बोला कि बेटा अगर आप मॉर्निंग में आधा घंटा रनिंग करने चले जाओ ना, आप देखो आप कितने फ्रेश होंगे और आपकी हाइट इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी से। तो उसने वो चीज स्टार्ट करी और मैंने उसके लिए इतनी थैंकफुल हुई। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगी, आशमन मैं बहुत धन्यवाद कर, आशमन आपने अपनी मदर की बात सुनी, तो इसके लिए, क्योंकि आप अपनी हाइट इंप्रूव करना चाहते थे, आपने उस पर काम किया। तो मतलब कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको प्रेज लिखनी है जो उस बच्चे की क्वालिटी है। जैसे मेरा बेटा खाना नहीं खाता था पहले और उसका बहुत बड़ा इश्यू था, तो मैंने उस इश्यू को भी यहीं पे कन्वर्ट किया कि मैं उसको हर बात के लिए ना कहती थी, खाता नहीं था, हाँ ये खाता ही नहीं, तो ना बढ़ के मैंने चीज को ना पे बढ़ा दिया था। तो मैंने उसको भी पकड़ा। अब मैं उसको क्या कहती हूँ कि जब भी आपको खाना रखते हो, आप खाना को उसी टाइम फिनिश कर लेते हो। सो मैं आपके लिए इसके लिए भी थैंकफुल हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड की मैंने क्वालिटीज आपको बता दी, टाइम की पंक्चुअलिटी है, अगर ही इज वेरी पर्टिकुलर इन इज किसी और भी चीज के लिए, अपने काम के लिए वो बहुत पर्टिकुलर है, उनको अपने ड्रेस सेंस से बहुत पर्टिकुलर। अब मेरे हस्बैंड है, सुबह मुझे उन्हें कभी उठाना ही नहीं पड़ता, उनका अपना टाइम होता है और वो अपने टाइम से उठते हैं। तो दैट इज अ ग्रेट क्वालिटी। नहीं तो कई लोग तो अपने हस्बैंड को 5 मिनट तो सुबह उठाने के लिए ही है कि चाय लेकर जाएंगे, कॉफी लेकर जाएंगे, फिर वो उठेंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा। तो उस चीज के लिए भी मैंने ग्रेटफुल होना शुरू किया। तो आप लोग देखिए कि कैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पढ़ेंगे आगे। मिसाल के मिसाल लिए के उन्होंने दिया है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद। धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। Yes. जब आप देखो तीनों यहाँ लोगों पे की भी आप भी धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। अब यही मैंने बोला कि धन्यवाद आशमन क्योंकि आप हमेशा मेरी बात सुनते हो। तो मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप उस लेवल से इस चीजों को लिखेंगे। 5-5 लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। एक अब आप चीज यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, एक तो उन्होंने बोला 3 लोगों की। अब आप ये भी देखो कि इन्होंने 3 लोगों की फोटो बोला है और दिन में 3 बार आपको देखने के लिए बोला है। देखिए, जैसे अब मैं आपको अपने बेटे का ही बता रही हूँ कि वो खाना नहीं खाता था, तो वो नेगेटिविटी मैंने क्रिएट कर रखी थी, तो उसको पॉजिटिव में बदलने का रोल भी किसका है? मेरा ही एफर्ट्स उसमें जाएगा। तो जैसे जैसे मैं उस नेगेटिव को, मैंने अपने बेटे को जब खाने के लिए ना ना करा था ना, जब उसको हम कोई काम भी बोलते थे ना, वो उसमें भी ना ही करता था। तो मैंने जब देखा कि मेरा सर्कल ना का बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैंने उस सर्कल को रब करने के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। तो हर चीज के लिए हमने उसे हाँ बोलना शुरू किया। ऐसा भी नहीं कि वो बोले कि मैं तो जी कुछ, मतलब उस तरह की चीजों में जो एक वर्थ थी, तो वो ना रब होना शुरू हो गया और वो यस के साइकिल में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए एफर्ट्स किसने करे? मैंने। तो आप लोग भी देखेंगे, अगर आपके रिलेशन में गड़बड़ है, जब आप सर्च करने लगोगे तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ आपके द्वारा ही होगी। तो आप अपने आप को ये मत कहने लग जाना कि हाँ वो तो है ही ऐसा। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, हमने हमने अपने चीजों को पकड़ना है। मेरे हस्बैंड में भी अगर 10 गुण है तो 10 बुराइयां होगी। मैंने बुराइयों को नहीं पकड़ा क्योंकि मुझे रिलेशन निभाना है। अगर मुझे रिलेशन बिगाड़ना है तो मैं 10 का 1000 100 भी बना दूंगी नेगेटिव में, बट हमें रिलेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अवगुण मेरे में भी है। मैं भी कोई 100% तो हूं नहीं ना। तो इसलिए उन क्वालिटीज को पकड़ के अब जैसे जैसे अप करोगे, आप जो क्वालिटी अपने हस्बैंड की अप करोगे ना,
थोड़े दिनों के बाद आपके हस्बैंड आपको भी उन क्वालिटीज के लिए कहना शुरू कर देंगे कि आप में ये क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये बहुत क्लियरली से हमने समझ लिया। आगे चलेंगे। मृदुल जी, मैं कुछ शेयर करूं? हाँ, कर लो, कर दो। लास्ट में कर ले, एक पैरा रह गया। हाँ, श्योर एक पैरा, श्योर श्योर श्योर। बस एक ही पैरा रह गया। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संभव को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। बदल जाएगा। आगे करेंगे, 1 मिनट। हाँ जी, जादुई अभ्यास। एक मिनट, देखो इन्होंने एक चीज कहा है कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो ये ग्रेटिट्यूड का वर्क किया है, दैट्स अ वंडरफुल प्रोसेस। बट वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन ज्यादा गड़बड़ है तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है काम। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने अपने बेटे के लिए ना वर्ड की झड़ी लगा रखी थी, तो वो एक दिन में मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ, जबकि वो 13 इयर्स का था जब मैं इस जर्नी में आई। आज वो मतलब 13-12 कुछ इसी तरह का था। तो आज मुझे वो, अब मेरे को रिजल्ट्स आने शुरू हुए। पहले 2 महीने में मुझे रिजल्ट नहीं आए थे, उसमें टाइम लगा था, क्योंकि मैं भी उसको 5-6 साल का था तब से बोलती थी खाता ही नहीं खाता ही नहीं। तो ना की लाइन मैंने ही शुरू करी थी, उसको रब करने में भी तो मुझे टाइम लगेगा ना। तो मैंने उसके लिए फॉरगिवनेस भी करी और उसको ना वर्ड, अपने हस्बैंड को भी कोशिश करी कि कम से कम उसके लिए ना वर्ड यूज करेंगे। जैसे जैसे हमने वो शुरू किया तब वो चीज बननी शुरू हुई। सो ये चीज है कि प्रैक्टिस एक दिन से नहीं होगी। ये जो ये चैप्टर्स हैं, ये डे बाय डे हमें प्रैक्टिस में लाने हैं। तो हम ये कर लेते हैं इसका अभ्यास। इसके बाद प्रेरणा कुछ शेयरिंग करेगी। चलिए, जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। 5 लाइंस अपने पर पर्सन के लिए, और उनकी फोटो को बिल्कुल सामने देखना है। अब ऐसे नहीं सोचना है कि आपके पास घर में बेटी है और आप सोचो कि बेटी तो देख ली मैंने, अब मैं इसके बारे में 5 चीजें लिख देती हूँ। ये जब आपने करना है तो एक कमरे में तीनों का काम इकट्ठे होगा और एक कमरे में इंडिविजुअल बैठ के करना है। कम से कम 10-10 मिनट लगाने एक एक फोटो को लेकर, उसको फील करना है और उनके लिए पॉजिटिव बातें ही बोलनी है। फोटो देख के आपको कुछ और भी अच्छा लगता है, उसको मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फोटो को देखकर आप उसके बारे में ये भी कह सकते हैं कितनी प्यारी आंखें हैं। वो आप बोल के तो वर्बली आप कितने कर लो, बट लिखने आपने 5-5। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड डालोगे, आपको थोड़ी देर में इसका रिजल्ट तो आपको 1 या 2 दिन में ही आ जाते हैं। सो आगे, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और ये भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। देखिए जैसे आपने कोई भी फोटो ले ली, और इसका ना बेस्ट है, पहले ना हमने शुरू में अलमीरा में लगाया था, बट जब मैंने अलमीरा में लगाया था ना तो बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, मम्मा ये मेरी फोटो यहाँ क्यों लगाई है, ये क्या। तो फिर मैंने हटा दिया। जो जर्नल कॉपी आप यूज कर रहे हो ना,
तो वहां पे आप प्रैक्टिस करते हो। जब मैंने 3rd डे की प्रैक्टिस करी थी, मैंने वहीं पे फोटोज लगा दी थी। और मैंने, जब आप कॉपी डेली खोलते हो, जर्नल अपना खोलते हो, तो वो डेली का आपको वो फोटोज खुल के भी आ जाएंगी, क्योंकि आपने फोटो पे तो कुछ लिखना नहीं है, वो तो एक बार पेस्ट करनी है बस। बाद में जब आपकी वो कॉपी आपकी फुल हो गई, तो मैंने वो फोटोज निकाल दी थी वहां से। तो ये मैंने किया था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी कर सकते हो। आगे। आज रात सोने जाने से पहले अपने जादुई पत्थर पर पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये तो हमने मैजिकल स्टोन का प्रैक्टिस कर ही लिया है कि हमने उसको रात को पकड़ना और किस तरह से उसके सामने ग्रेटिट्यूड करना है। पूरे दिन का हमने पॉजिटिव जो जो हमने किया वो हमने उसके सामने एक बार बात करनी और फिर सो जाना है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सोनिका फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स प्रीतम। थैंक यू। सो प्रेरणा, आप शेयरिंग करेंगे? प्रेरणा, आर यू इन हाँ सेशन? जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, जैसे जब कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू। ये बिल्कुल सही बोला था मृदुल जी ने। मेरी भी ये 6-7 टाइम हो रही है ये बुक। तो जब मैंने फर्स्ट 2 टाइम्स करी थी ना, मेरे बिल्कुल ऊपर से गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं कैसे। अच्छा, फिर डेली ऐसा लगता था डेली किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखूं, डेली किसके लिए। बट 3rd टाइम होते होते मुझे समझ आने लगा कि यार मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। तो प्लीज ऐसे मत समझिए कि आप नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल आप लिख पाएंगे। अगर आप डीपली जाएंगे तो डेफिनेटली लिख पाएंगे। और एक बार करने से ये बुक बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। इस बुक को तो जितनी बार करेंगे आप कुछ नया सीखेंगे। फिर मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगी कि जो ये रिलेशनशिप वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब भी मेरे रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में कुछ भी ब्रेक डाउन होता है ना, तो मैं ये वाला चैप्टर, बस इसकी जो प्रैक्टिस है ना, वो मैं करने लग जाती हूँ। मैंने ये प्रैक्टिस मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज के साथ तो बहुत बहुत बार करी है। जो भी मुझे मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम लगती है कि इन दिनों शायद अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हुई है, मैं उसके बारे में लिखने लग जाती हूँ कि यार कभी तो अच्छी थी वो अंडरस्टैंडिंग। तो मैं उनके बारे में लिखने लग जाती हूँ। अच्छा, उनके में जो और अच्छी चीजें, उनके बारे में लिखने लग जाती हूँ। इन लॉज से रिलेटेड कुछ होता है, मतलब मैंने तो मेरे इन लॉज से रिलेशनशिप ऑसम करे हैं सिर्फ इसी प्रैक्टिस से। वाह। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब एक एक जना बोलता है, एक एक फ्रेंड सब बोलते हैं, बोले तुम वो वाली हो ही नहीं। पहले मैं, मेरे हस्बैंड से जो रिलेशनशिप था और जो अब है, रात दिन का फर्क है। अब वो कुछ भी बोल देते, पता नहीं, मतलब मैं वाई में जाती ही नहीं हूँ, हाउ में नहीं जाती। वो अपने आप मुझे कुछ भी नहीं लगता। वो गुस्सा भी होते हैं तो मुझे विद इन अ सेकेंड मैं वापस नॉर्मल हो जाती हूँ। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत बहुत इफेक्टिव है, आप इसे सेम वे में करिएगा। अच्छा, एक मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए बोलना चाहूंगी। अपने को लगता है कि उनमें कुछ भी नहीं है उनमें। आज हम ये सोच ले कि समझ लीजिए हस्बैंड से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो हस्बैंड आया कहाँ से? उसी मदर इन लॉ से आया है, उसी फादर इन लॉ से आया है। उन्होंने उनको जन्म दिया है। अगर वो नहीं होते इस उसमें, तो वो भी नहीं होते, हमारे हस्बैंड भी नहीं होते। और फॉरगेट हस्बैंड, ये जो बच्चे हैं कहाँ से हैं ये? अगर हम देखें तो ये एक साइकिल जो चल रहा है। ये जो जेनरेशन, ये जो पीढ़ी, ये जो इतने अच्छे बच्चे हैं या हस्बैंड है, सब उन्हीं से आया है। कुछ तो वेरी। दिया है हमारे इन लॉज ने। मैं जैसे मेरे मदर इन लॉ में, मुझे पहले ऐसा लगता था हाँ यार कुछ तो है, ठीक है, केयरिंग है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ना बहुत ग्रांटेड लेती थी कि क्या है इतना केयरिंग, तो मैं भी तो हूँ, सभी तो है नहीं। बट अब लगने लगा नहीं यार, देखते हैं ना तो वो बहुत केयरिंग है। मेरे मतलब 5-7 years बैक मेरे हेल्थ में बहुत एक्सट्रीम ब्रेकडाउन्स आए थे। मुझे लगा कि यार उस टाइम मैं कहाँ रही थी, मेरी मदर इन लॉ के पास रही थी। किसने सेवा करी मेरी? चाहे उन्होंने मुझे बनाकर दिया, सब सर्वेंट्स थे, बनाकर तो वो ही देती थी। मुझे इतनी वीकनेस थी तो उसके लिए सुबह लड्डू बनाना, मेरे लिए मसाजर रखना, ये सब किसने करा था? उन्होंने ही तो करा। और किसने करा? आज मुझे क्या खाना है, क्या चीज सूट नहीं हो रही, क्या मेरे को डॉक्टर ने बोला है, सबका ध्यान वो रखती थी। वेरी ट्रू।
तो आप छोटी छोटी चीजों में जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें अगर देखना चाहे ना, बहुत स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं कि आप अगर मतलब उन्होंने मुझे कुछ हंसकर भी जवाब दिया ना, बहुत बड़ी बात है। ग्रेट 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 प्रेरणा, तो मैं बहुत ही बढ़िया। और रियली में जो रिलेशनशिप है, मेरा जो सेशन में जर्नी में जो स्पीड अप हुई थी वो रिलेशनशिप से ही हुई थी। लोगों ने पैसे पे काम किया बट मैंने रिलेशनशिप पे काम किया था। सेम, मैंने भी सबसे पहले रिलेशनशिप पर करा था। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे पैसे का एज सच कोई वो यस नहीं था, यस बट रिलेशनशिप मुझे अच्छे थे, बट मुझे ऑसम चाहिए थे। और मैंने लास्ट 2 दिन पहले मैंने ये शेयर करा था कि मैं उन्हीं 4 क्लास के साथ मेरे इन-लॉज के पास जाऊंगी। आप देखिए, मेरे घर पर परसों के दिन इन-लॉज के यहाँ पर 12 से 14 गेस्ट आने वाले थे और मेरी 3:30 क्लास थी। तो मैंने फर्स्ट डे जाते से ही बोल दिया था कि मेरी 3:30 टू 5:30 क्लासेस रहती है। आप सोचिए, मैं आई, मम्मी बोलती नहीं तुम अपनी क्लास करो, मैं मैनेज कर लूंगी, नहीं तुम अपनी क्लास करो। क्या है ये? क्या राइट है ये? यस, एंड क्योंकि आई एम रियली आपकी शिद्दत है ना, आपकी शिद्दत है ना, सबसे बड़ा चीज यहीं पे। एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल। यस थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स एनी सो अदर? नाइस हियरिंग इट प्रेरणा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, थैंक यू प्रेरणा, ये वेरी इंस्पायरिंग। यस प्रेरणा, आप ना नीता जी से भी एक बार बात कर लेना आज, 1-to-1 हम एक मतलब वो आज प्रेरणा जब फ्री होंगे आप मुझसे भी बात कर लेना प्लीज। या डेफिनेटली मृदुल जी, मैं हाँ, तो बिल्कुल कुछ एक स्ट्रेटेजी रेडी करनी है हमें तो। या श्योर श्योर। एनी अदर, कोई और कोई कुछ पूछना है या कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि रिलेशनशिप पे प्लीज मैं आपको सच्ची कहूंगी 1-to-1 आए, और अपनी कुछ भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कैसे काम करूं, तो प्लीज, मैजिकल मिरेकल्स होते हैं लाइफ पर, कैसे होते हैं और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी लाइफ में एकदम चेंज आएगा। तो बात करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो कोई इशू नहीं है, आप किसी से भी रिलेटेड है, यहाँ पे कोई भी बात आपकी बाहर तक नहीं जाने वाली। ये इसका हम क्लियर वो देते हैं कि आप 1-to-1 अगर प्रेरणा का प्रेरणा अपना नंबर भी आप सेंड कर दीजिएगा अगर किसी को कुछ पर्सनली पूछना होगा। मैं डेफिनेटली करती हूँ मृदुल जी नंबर सेंड। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, मई में हमारे फ्रेंड्स का यूरोप जाने का हो रहा है। समहाउ मेरे हस्बैंड का मन नहीं हो रहा, तो आप सोचिए, मेरे को सुबह एक फ्रेंड का फोन आता है, तू मैनिफेस्ट करना प्लीज यूरोप के लिए। तू मैनिफेस्ट कर यार, तू मैनिफेस्ट करेगी ना तो हो जाएगा तुम लोगों का भी प्लान। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि होता है, सब होता है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, हमने मतलब मैं आपको एक चीज नॉर्मल सी बात बताना चाहूंगी, मतलब यहाँ पे शेयरिंग, अगर किसी की शेयरिंग है तो प्लीज शेयरिंग कर सकते हैं पहले। आज तो मैंने गीता जी की भी शेयरिंग देनी है, गीता जी रेडी हो जाइए आप। हाँ डेफिनेटली, गीता जी से तो सुननी यस है यस, मृदुल गीता जी। जी इज रेडी। गीता जी बोलिए। यस गीता जी। हेलो। हाँ जी बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस, आप बोलिए। आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। I'm Geeta Chaudhary from Chennai. I Yes. came into this journey 1.5 years ago. Dipali Sangvi from Mumbai introduced me to this magical journey. And from then my journey of magic started. And I started seeing magics in all areas like money, health, relationship. I'm so grateful to all my mentors, Asmin ma'am, Rajan sir, Mahima ji, Gurpreet ji, Nikhil ji, Acharya Sanjeev ji, Rashmi ji from Canada, and Anju ji from Australia, who brought magic into my life, and my life is totally changed. My day starts with gratitude and ends with gratitude. I'm doing sessions entire day, and I fill pages of around more than 25 books writing my journal. I'm so positive and grateful. Also, I brought my daughters in this journey. They too have experienced so many magics. I want to thank Mritul, who has touched my life
magical wand and brought a difference in my life. I met her last Feb in Ashmin Ma'am's sessions. Today, Mridul had discovered a big platform, reached the height, taking sessions in schools and participated in so many seminars, and now as a volunteer taking sessions for us. Choti si Mridul kahan se kahan pahunch gayi. It's all her hard efforts. She had reached this height. Thank you, Mridul. God bless you. Thank Thank you. you, Thank Magic, you. Love you, Geeta ji. and all my Really. mentors who had changed my life and brought magic in my life. And a special thank to Prerna, who had opened my eyes by showing me a way by doing visualization meditation with me for my betterment. It was amazing, and I'm doing it daily. Thank you, Prerna. थैंक यू गीता जी. रियली रियली दुनिया मतलब कहते हैं इस दुनिया में अगर चमत्कार होते हैं तो इस धरती पर ही होते हैं, और रियली यू आर वन ऑफ देम. मतलब आपने जिस तरह से मेरी बाजू इस जर्नी में पकड़ी और मुझे इतना इतना मतलब इतना सपोर्ट किया, वो मुझे ही पता है. सो ग्रेट एंड सो रियली टुडे द डे कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस आप मेरे साथ हो और हम एक साथ हैं. मतलब मुझे सिखाने के लिए आप हैं. तो रियली थैंक यू गीता जी. आपका पेशेंस, आपका हम्बलनेस, आपकी क्या क्या बोलूं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. सो ग्रेट, सो थैंक यू. आपने आज बोला और इतना ब्यूटीफुल बोला. रियली वो कहते हैं दिल ले लिया आपने तो आज. थैंक यू गीता जी. कोई और बोलना चाहेंगे? मैं आपको गीता जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. शी इज फ्रॉम चेन्नई, और ये किसी भी सेशन में मॉर्निंग में 4 बजे अगर कोई सेशन है तो वो 8 बजे है तो वो एवरी सेशन में रहती हैं, और ये इतना सीख रही हैं. आई थिंक 60 से अबव ही इनकी एज है, और इन्होंने अपने आप को फिर भी ये कभी नहीं कहती कि मुझे बहुत आता है. और मैंने इनसे एक यही चीज सीखी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. दिलंय कोणाला तरी थोडा वेळ थांब. कि कोई भी उम्र नहीं होती, हमें सीखना चाहिए. और ये इतनी रिसेप्टिव और इतनी ओपन है, हर जगह ये सेशन में सीखती हैं, हर जगह ये, और मतलब सीख ही रही हैं. और मतलब पता नहीं कितना, आई थिंक ये बुक्स भी लिखती हैं. मतलब शी इज अ राइटर ऑल्सो. इनके हस्बैंड भी राइटर थे, और आई थिंक वो तो बहुत कुछ थे, और ये बहुत अच्छा लिखती भी हैं. तो ये कैसे, गॉड नोस कैसे हम ऐसे मतलब इस जर्नी में आप इतने अच्छे लोगों को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं. सो ग्रेट. थैंक यू गीता जी. कोई और? आज तो मेरा दिन बन गया. जैसे मृदुल जी, अश्विन मैम बोलती है ना कि लोग सेवा करने के लिए तभी तक है जब सेवा करवाने के लिए कोई है. यस. तो ये गीता जी तो हर सेशन में, मतलब कभी भी देखो तो इनका नाम आपको दिखेगा ही दिखेगा. यस. हर सेशन में, चाहे एनी जी का हो, आपका हो, तो एक ऊर्जा मिलती है और कहीं ना कहीं उन चीजों को अप्रिशिएट करती है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. और सर आज ये जो बोली है ना, और इन्हीं के बोलने करके मैंने सीनियर सिटीजन का सेशन शुरू किया, क्योंकि मैं इन सबको लेकर बाहर आना चाहती हूँ. क्योंकि हमारे पास हीरे जवाहरात, हम कह रहे हैं ना कि बाहर ढूंढने, हमारे तो सेशन में ही बैठे हैं हीरे, और भर के हीरे. जी आप तो वैसे भी बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो. आपको राजन जी ने कितनी बड़ी बात बोली, पहले अश्विन जी ने बोली, और अश्विन जी को तो हम अपना गुरु मानते हैं. तो उनके तो शब्द जब निकलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो शुक्राना है उसके फाउंडेशन और पिलर हो. और कल राजन जी ने जो बातें बोली, मैं तो सुन के, क्योंकि मैं लाइव था नहीं उस वक्त, तो मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी. अमेजिंग. इतनी तारीफ एक ही, मतलब मुझे लगा था कि कल आपके लिए ही सेशन किया था उन्होंने. पता नहीं सर ये क्या है, ये कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये जर्नी क्या है. बट सच्ची रियली में बहुत, कहते हैं ना खजाना, मैंने खजाना लूट लिया है. मैं सच्ची आपको बताना चाह रही हूँ कि आप सब लूटने के लिए तैयार होके बैठ जाओ. भर के खजाना है, और इस धरती पर ही है, इसी धरती पर है, कहीं बाहर नहीं है. मतलब आज मैं स्कूल गई थी,
मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये सब कुछ यहीं पर है, बस शिद्दत से लग जाओ। देखिए हमारे सेशन में ही खजाने हीरे जवाहरात तो साथ ही मिल रहे हैं हमें। आज गीता जी बोली हैं, आज का तो मेरा दिन सुपर सुपर हिट है। ये मैम आज पहली बार सेशन में बोली है 2 साल में। तो हमारे लिए यही सबसे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, और इतना ब्यूटीफुल बोला। सो थैंक यू। कोई बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम सेशन ऑफ करें आज। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ जी, मैम हाँ जी। मैम दीपा, हाँ मदर इन लॉ के बारे में पूछना था, कैसे क्या एक देखना है, एक थोड़ी एक मिनट, हो जाती है। एक मिनट दीपाली जी, इससे पहले एक है, आप 2 मिनट होल्ड कीजिए और आप अनम्यूट कर दीजिए। मैं आपको, आप म्यूट कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ जी, बोलिए मैम आप। बोलिए, आप बोलिए मनीषा। हाँ मैं हाँ जी, हाँ हेलो मैम, मैं मनीषा बात कर रही हूँ पुणे से। गुड इवनिंग। स्पेशली मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये सेशन मुझे ज्वाइन करना मिला। कल हमने आपने जो मेडिटेशन लिया था ना, 3 बार सांस लेना और 3 बार छोड़ना, उसमें मतलब कल ही फर्स्ट ही सेशन में मेरे साथ वो मैजिक हुआ था कि आपने बोला था अपनी प्यारी जो अपनी मनपसंद चीज आप ये करो। तो पहली बार मनी का वो गुलाबी गुलाबी कलर मेरे मन में आया था और बहुत सारे नोट ऐसे दिख रहे थे। और दूसरी बात, खाने की चीज आपने बोली थी पिज्जा वगैरह की, तो मैंने वो मैंगो का मिल्क शेक जैसे इमेजिन किया था, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मैंगो का मिल्क शेक तो नहीं मिला, लेकिन मैंगो की एक टॉफी मिली मुझे। उससे मैं बहुत बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं तो खुद लाने नहीं गई थी। एक अंकल आते हैं हर रोज, हार जो होता है ना, वो हार देने आते हैं। तो उन्होंने मुझे वो मतलब मैंगो की चॉकलेट दी। मैंने फोड़ के देखी तो वो मैंगो की ही थी। तो बहुत मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड फुल फील हुआ कि जब भी आपने वो जो सिखाया हमें पहले दिन, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मतलब अच्छा लगा। कल से मैं उसी तरह वो फीलिंग करती हूँ। मतलब सांस लेके 3 बार सांस लेके 3 बार छोड़ना रोक के। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब वो सीख के। वो बात मेरे साथ मतलब पहला मैजिक हुआ था कल, अब आपके साथ डेली में। और आज भी हुआ था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आज भी सुबह का ऐसा हुआ था। मेरी 10 बजे ड्यूटी होती है, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में। एक लड़की को ऐसे कोई 4 बजे घर पे आके उठा के मतलब किडनैपिंग हो गया था। तो मैं तो बोली लड़की को उठा के ले गया तो बहुत मतलब वो शादीशुदा नहीं थी ना, तो बहुत अनाप-शनाप बातें मन में आ जाती हैं। जब पुलिस है तो नेगेटिव बातें पहले से शुरू हो जाती है सबके मन में। कहीं रेप वगैरह हो गया तो कितना मतलब आप वो बात में जाइए, भड़ंग मच सकता है। मेन पे आइए। हाँ, तो वो सब हो जाता है। तो मैंने आते-आते जब से खाना-वाना नहीं खाया, वैसे मैं ऑफिस चली आई। तो आते-आते मैंने 10 बार तो बोला होगा उस लड़की के लिए, थैंक यू गॉड वो लड़की मिल गई है, थैंक यू सो मच। वो लड़की सेफ है, उसके मतलब करीबी लोगों के साथ ही है, उसके साथ कोई भी गलत बात नहीं हुई है। हमने 2 घंटे आने के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बहुत जगह सीसीटीवी कैमरेज़ वगैरह चेक करे। तो 2 घंटे के बाद हमें फ़ोन आ गया कि वो लड़की ने किसी लड़के के साथ शादी कर दी है, और वाह। उसके फ़ोटो मुझे आए। पहली बार मतलब हमारे पूरे पुलिस स्टेशन में सबसे पहले मेरे मोबाइल पे आए, तो मैंने सबको बताया। तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील हुई कि थैंक्स गॉड कि मैंने वो फ़ील किया कि वो लड़की सेफ है। उसने कुछ उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ। चाहे उसने शादी तो की अच्छी बात है, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो फ़ील किया था। बहुत मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ मुझे। ये थैंक यू मैजिक बुक के लिए। मैम मनीषा जी, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जिस तरह से आप जिस एरिया में आप काम कर रही हैं, आप लोग तो पहले ही चुने गए हैं वॉरियर्स के लिए। और अगर आप लोग तो हमारी धरती पर वैसे ही सेवा के लिए आए हैं, और बॉर्डर्स पे आप में से कितने लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हर जगह पर कोविड में आप लोगों ने भरपूर साथ दिया इस पूरे देश का।
सो मैं मन से चाहूंगी कि अगर ये जर्नी यहाँ पर इस जगह पर पूरी तरह से पकड़ ली गई ना, और आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, जैसे शाम को हम लोग निकलते हैं, हमें कोई डर नहीं होता कि पुलिस बाहर खड़ी है, हमें किसी चीज का डर नहीं। तो अगर यही चीज को प्योरिटी के साथ अगर यहाँ पर इस चीज का बोलबाला हो गया ना, ग्रेटिट्यूड का, तो हमारा देश तो सोने की चिड़िया से कोई पीछे हटा ही नहीं सकता इसको। ये पहले भी सोने की चिड़िया थी और आज भी ये बनेगी, और इसमें आप लोगों का ही फुल योगदान रहेगा। सो मैं तो बस मन से यही चाहूंगी कि भरपूर आप अपने साथ खूब खूब लोगों को खूब इस मैजिक को सीखें और अपने साथ खूब पूरी अपनी टीम बनाएं और जोड़ दें इसको। ये कहाँ से ये बाहर शुरू होगी और कहाँ तक जाएंगी। सो थैंक यू मनीषा। थैंक यू मैम। आज हमें प्रेरणा एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करवाएगी। प्रेरणा करवा दो। बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। कल मैंने भी रोजेस का सोचा था कि रेड रोजेस होंगे, कहाँ से मिलेंगे मालूम नहीं। तो आज अभी मैं अपने बेटे को बोली थी, मेरे देवर के एनिवर्सरी था, तो मैं उसको बोली थी ऑर्किड्स का एक बुके कर देना, जाएंगे तो ले जाएंगे। तो अभी देखिए वो बुके आया है, क्या रोजेस भर भर के आए हैं। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या, मैं तो ऑर्किड्स बोली थी और ये कहाँ से रेड रोजेस, एकदम वही रेड रोजेस जो मैंने विजुअलाइज किया था वो मेरे आंखों के सामने आ गए। थैंक यू। इतना मजा आ रहा है देखकर कि मजा आ जा रहा है। थैंक यू। अब शेयरिंग, ये दीपाली जी आपकी शेयरिंग हम कल सुबह ले लेंगे। जो आपका क्वेश्चन है अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूछ लीजिए आप। मदर इन लॉ के बारे में पूछ। हाँ बोलो, क्या आप पूछना चाह रहे हो? थोड़ा जैसे झगड़ा हो जाता है तो बस पूरी कोशिश तो करते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाते हैं, बात है पता चलता है। देखिए इतनी ज्यादा बात मत कीजिए, मैं आपको यहीं पहले बता देती हूँ। क्या आज तक आपने उनकी जो जो क्वालिटीज है उनके बारे में गुणगान किया है? पहले शुरुआत तो करना शुरू कीजिए, भर भर के। देखिए ये सिंगल हैंड नहीं चलता काम, आप उनके लिए लिखना शुरू कीजिए। आप ये बोल रही है ना कि लड़ाई, वो बात तब ज्यादा बढ़ती है क्योंकि आपकी साइड से भी कुछ ना कुछ हवा चलती होगी। सो हम आज रिलेशनशिप के खाली उसी चैप्टर में है जहां पर हमने खाली ग्रेटिट्यूड डालना है जिन रिलेशंस में हमारा कुछ काम गड़बड़ है। तो आप लिखे, फोटो लीजिए, आप करिए, उसके बाद बात करेंगे। अभी मत बोलिए कि मैं क्या करूं। बता तो दिया आपको, आज को आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए, आप पहले उसको काम तो शुरू कीजिए। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसको आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए इसकी। फिर आपको रिजल्ट में कहीं इशू आता है, देन वी आर विथ यू, हम आपके साथ ही हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, आप शुरू तो कीजिए। फोटो लेकर किया क्या आपने कभी काम? नो मैम। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा गड़बड़ है? गड़बड़ तो सबके ही है, किसी की एक बाजू यहां से हिली हुई है, किसी की यहां से हिली हुई है, कोई भी स्ट्रक्चर में सही नहीं है। किसी के हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो किसी के बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी के फादर इन लॉ का, किसी के मदर इन लॉ का। हर जगह सभी सेम बोट में बैठे हुए हैं हम, बट हमें खुद ही ठीक करना है उसको। सो पहले आप फोटो के साथ काम करना तो शुरू करें, फिर बाद में बात करते हैं। अब आप देखिए मनीषा जी ने तो एक थर्ड पर्सन है जिसकी वो शक्ल भी नहीं जानती, उसको ग्रेटिट्यूड डाल के पॉजिटिविटी डाल दी। तो आपकी तो आपके घर में रहने वाली वो तो आपके हस्बैंड की बायोलॉजिकल मदर है, उनका तो आपके साथ कुछ रिलेशंस है, कुछ तो ब्लड रिलेशन है उसके उनके आपके साथ। वो तो बिल्कुल फोर्थ पर्सन के ऊपर भी उन्होंने काम किया और रिजल्ट्स आए। क्योंकि जब ये सुबह से अंदर से भरे रहोगे ना आप, तो आपको खबरें भी भरी हुई अच्छी आएंगी। बट अगर आप सुबह से रोते रहोगे तो खबरें भी रोती हुई आनी है। अब कल लता मंगेशकर जी की डेथ हुई है ना, तो लोग उनका ना ये की चीज देखी जा रही थी, कैसे अंतिम संस्कार हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे घर में भी मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने लगा दिया। मैंने बोला लता मंगेशकर का सबसे फेवरेट गाना कौन सा उनका? कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा वो वाला गाना लगाओ, वो वाला गाना सुनेंगे। मैंने कहा चीयर अप करो, 93 इयर्स में गई हैं वो, देश में अपना नाम करके गई हैं, और उनको आज नहीं कितनी सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो चेयर अप करो। 93 इयर्स तक अगर कोई इतना अच्छा देश के लिए इतना कुछ करके जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे ज्यादा? कुछ नहीं चाहिए।
भरपूर करके गई हैं वो, और भरपूर उन्होंने हर जगह बच्चे बच्चे तक को उनका नाम पता है। तो बहुत है, अगर इतनी जिंदगी हमें अच्छी मिल गई ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो प्रेरणा, विजुअलाइजेशन। थैंक यू। somebody unmute, please mute everybody। खाली आप भी। हाँ, यस प्रेरणा। सबसे पहले हम एक डीप ब्रेथ लेंगे। डीप ब्रेथ लीजिए सब जने। होल्ड एंड एक्सेल। अगेन डीप ब्रेथ इन, होल्ड, एक्सेल। अगेन इन, होल्ड, एक्सेल। हम आज हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आप अपने फोकस करिए अपनी पाँव की उंगलियों पर। कितनी सुंदर ये उंगलियां दी है हमें भगवान ने। इतने सुंदर हमारे को पंजे दिए, इतने सुंदर हमारे को पाँव दिए जिससे हम चल पाते हैं। कहाँ कहाँ हम चल लेते हैं, कितने काम हम इस पर कर लेते हैं। हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो 40 kg की है, चाहे 50, 60, 70, पूरी ये पाँव उठाते हैं हमारी। हर तरह के हम चप्पल, जूते सब पहनते हैं इन्हीं पाँव के अंदर। धन्यवाद कीजिए इन पाँव का। हम ऊपर आएंगे, हमारे काफ पर, हमारे थाइस पर कितने सुंदर हमें भगवान ने दिए हैं। इनका धन्यवाद देंगे। ये पूरी बॉडी को होल्ड करके रखते हैं। इनके कारण हम सारी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। और नहीं भी करिए तो हमने बचपन में करी है ये सारी चीजें। कितना खेलते थे इन्हीं पाँव से। धन्यवाद दीजिए इन पाँव का। धन्यवाद उस भगवान का जिसने हमें इतने सुंदर पाँव दिए। ऊपर आएंगे हम अपने किडनी का, अपने लंग्स का, अपने इंटेस्टाइन का, सबका धन्यवाद देंगे, जिनको कि हम देख भी नहीं पाते हैं। ये 24/7 हमारे बिना इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। धन्यवाद दीजिए आप अपने इंटेस्टाइन्स का, अपनी किडनी का, अपने लंग्स का, अपने लिवर का। इसी लिवर के कारण हमारा पेट बिल्कुल सही रहता है, हम सुबह मोशन जा पाते हैं। हमारे ब्लैडर का धन्यवाद जिसके कारण हम यूरिन पास करते हैं। भगवान का तहे दिल से धन्यवाद कि इन जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनको हमें कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते हैं, ये अपने आप करते हैं। सोचिए कि कभी ये इनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ जाए। धन्यवाद उस भगवान का जो हमारा एक एक बॉडी पार्ट को संभालता है। हम हमारी रीढ़ की हड्डी का धन्यवाद देंगे जिसके कारण हम बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। धन्यवाद इस रीढ़ की हड्डी का। तहे दिल से धन्यवाद भगवान, आपने हमें इतने मजबूत कंधे दिए हैं। धन्यवाद भगवान इस हार्ट का। क्या कभी हमने इस हार्ट को धन्यवाद दिया है? कभी नहीं दिया। 24/7 धड़कता है। धन्यवाद। दिल पर हाथ रखिए आप लोग अपने और इसे धन्यवाद करिए। उस भगवान का धन्यवाद दीजिए जिस लंग्स से हम सांस ले पा रहे हैं। कोविड में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम उस ऑक्सीजन की हुई थी, क्या हम कभी इसको धन्यवाद देते हैं? हम अभी भी उसी ऑक्सीजन को ले रहे हैं। धन्यवाद हमारे लंग्स का। धन्यवाद प्रभु, हमारे सारे ऑर्गन्स इतने अच्छे दिए हैं जो 24/7 बिना किसी इंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद इस गले का जिससे हम बोल पाते हैं, खाने को गिट पाते हैं।
धन्यवाद हमारे 5 सेंसेस का, जिससे हम टच कर पाते हैं। आप किसी की भी जादू की झप्पी को कैसे महसूस करते हैं? इन्हीं 5 सेंसेस से। एक बार सोच के देखिए उसी फेवरेट पर्सन को जिसकी आपने जादू की झप्पी आपको लेनी है। महसूस करिए उसके स्पर्श को, महसूस करिए उस स्वाद को। जो फेवरेट खाना हम खाना चाहते हैं, ये हमारे स्वाद के कारण है। महसूस करिए गुलाब की खुशबू, मोगरे की खुशबू को। जिस भी खुशबू को आप लेना चाहते हैं, जो भी फूल आपको पसंद है, क्या उसकी खुशबू को महसूस करिए आप। हम मृदुल जी के इतने अच्छी वॉइस को सुन पाते हैं, एक एक की शेयरिंग सुन पाते हैं। आज गीता जी की इतनी स्वीट, इतनी मेलोडियस वॉइस, मनीषा जी की शेयरिंग। धन्यवाद सबको जिन्होंने आज हमें शेयरिंग करी, उन सबकी इतनी सुंदर बातों को हमने सुना। धन्यवाद उन कानों के लिए, धन्यवाद उन आंखों के लिए जिसके कारण हम इतना सुंदर संसार को देख पाते हैं, हमारे बच्चों को देख पाते हैं, हमारे माँ बाप को देख पाते हैं, हमारे हस्बैंड को देख पाते हैं। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे इन हाथों का धन्यवाद भगवान, जिसके कारण आज सिर्फ एक टच से हम लैपटॉप, मोबाइल सब ऑपरेट करते हैं, इतने काम करते हैं, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। कोई पेंटिंग कर पाता है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर पाता है, कोई लिख पाता है। हम हमारे हाथों से हमारे फेस को, हमारे पाँव को, हमारे हाथों को स्पर्श कर पाते हैं। धन्यवाद 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 भगवान। हमारे इन सुंदर बालों का धन्यवाद, इतने सुंदर बाल जो हमें भगवान ने दिए। उस धूप का धन्यवाद, उस चांद का धन्यवाद, उस धरती का धन्यवाद, उस हवा का धन्यवाद, उस अग्नि का धन्यवाद जिसके कारण हम खाना बना पाते हैं। Take a deep breath in, hold and out. Again, take a deep breath in, hold and out. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, everyone. Thank you, Prerna. Thank you. Thank you very much. Wonderful visualization. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Thank you, Prerna. Prerna ji. It was Very much. wonderful. Thank you. It's a great मतलब एक तरह का ये हमें नैप मिल गया and it's a wonderful really बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। Thank you to all. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Practice Thank जरूर you, कर लीजिएगा everyone. सेशन Thank you. प्लीज। Thank you.